तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी की ऑलमोस्ट लीडरशिप है। तो आउट ऑफ द कंपनी, मतलब अगर मैक्रो एस्पेक्ट्स की बात करें, तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में लोकलाइजेशन की इंडिया लेवल पर जो मुहिम चल रही है, इसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को काफी इंटेंस किया हुआ है, इसका बेनिफिट भी बेल को ही मिल रहा है। रिसेंटली बजट में भी डिफेंस सेक्टर को 6 लाख करोड़, मतलब हाईएस्ट एवर एलोकेटेड सेक्टर जो है वो डिफेंस सेक्टर ही है। तो इसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिल सकता है। इसके अलावा मैक्रो लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइक वॉर हो रहे हैं, जो इजराइल वॉर, रशिया वॉर, तो इन जैसे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली ह्यूज इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। मतलब ग्लोबल लेवल पर डिमांड की कोई कमी नहीं है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच को समझने के लिए कुछ खास ट्रिगर पॉइंट्स ये है कि कंपनी मोस्टली गवर्नमेंट ड्रिवन है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करना है तो गवर्नमेंट ड्रिवन ही होगी। बट एज एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मिक्स, अब कंपनी का जो नॉन डिफेंस रेवेन्यू है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि कल को अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या फिर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो भी कंपनी को रेवेन्यू मेंटेन करने में, रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसको सेम प्रोपोर्शन में बनाए रखने के लिए ज्यादा तकलीफें नहीं उठानी पड़ेंगी। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का जो फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो एफिशिएंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो इन जैसे जो फैक्टर्स हैं ये सारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ओवरऑल प्रोफाइल को काफी ब्राइट बना देते हैं। अगर इस सेम परसेप्शन को कंपनी के डेटा में ढूंढने की कोशिश करें, तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक रिगार्डिंग एक चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो लगातार ग्रो हो रही है, न्यू ऑर्डर्स जो है वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। फिलहाल इस बजट में जिस हिसाब से देखा गया कि बहुत ज्यादा फंड एलोकेटेड हुआ है इस सेक्टर को, तो यहाँ से ये अंदाजा भी लगता है कि ये जो नए ऑर्डर्स का इनफ्लो है ना, ये अभी रुकेगा नहीं, ये अभी आगे और तेजी से ग्रो हो सकता है। यहाँ से आगे अब अगर Q3 के रिजल्ट एनालिसिस की तरफ आगे बढ़े, तो ईयर ओवर ईयर कंपनी ने 0.2% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। अब ये इतना कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इजराइल वॉर के चलते कंपनी रेडी प्रोडक्ट्स को, मतलब जो डिस्पैच प्रोडक्ट है, उनकी सप्लाई काफी डिले हो गई थी, जिसकी वजह से जो 400-500 करोड़ का जो रेवेन्यू है, हो सकता है वो Q4 में शिफ्ट हो। यहाँ पे जो मोस्ट कंसिडरेबल थिंग है वो ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट होने की वजह से इनकी जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें अच्छी खासी कटौती आई है, जिसकी वजह से कंपनी के 4.98% से मार्जिन इंप्रूव हुआ है, और जो टोटल मार्जिन हो गया है अब वो 25.77% हो गया है। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करो या ओवरऑल किसी भी सेक्टर के लिए 25.77% मार्जिन जो है वो काफी अच्छा मार्जिन माना जाएगा, जो कि आने वाले समय में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बिहाफ से वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर प्रूव हो सकता है। कंपनी के पास 8,000 करोड़ के कैश अवेलेबल है, जिसकी वजह से इनकी जो अदर इनकम है, फिर वो उसे लोन पर देते हो या इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करते हो, जिसकी वजह से इनकी जो अदर इनकम है वो ईयर ओवर ईयर 186% से ग्रो हुई है। तो ओवरऑल बेटर मार्जिन एंड ये बढ़ती हुई अदर इनकम मेन फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से कंपनी का जो ईयर ओवर ईयर नेट प्रॉफिट है वो 40% से ग्रो हुआ है। कंपनी गाइडेंस की बात करें तो कंपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ऑलमोस्ट 15% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करेगी। अब इस रेस में कंपनी ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। इसके अलावा भी गाइडेंस में इन्होंने ये भी कहा कि FY24 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 20,000 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स जो है वो एक्वायर कर सकती है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि ऑलरेडी 9 मंथ्स ऑफ FY24 में ही कंपनी ने 27,000 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स हैं उन्हें एक्वायर कर लिया है। तो ये कंपनी के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग इनकम है वो लास्ट ईयर 4,153 करोड़ थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर में 4,162 करोड़ है। जैसा कि हमने पहले देखा 0.2% का फर्क है। अदर इनकम की जहां तक बात है तो 58 करोड़ था लास्ट ईयर और इस साल 167 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर भी काफी कम हुआ है कंपनी के। लास्ट ईयर 3,289 करोड़ थे, जो कि इस साल 3,089 करोड़ है। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, 1 करोड़ इस साल ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि लास्ट ईयर 9.7 करोड़ थे और इस साल 1.5 करोड़ है इस क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन हमने पहले देखे कि लास्ट ईयर 20.8% थे, जो कि इस साल 25.8% है, ऑलमोस्ट 5% का डिफरेंस है। अब ये ओवरऑल परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है नेट प्रॉफिट पर वो ये आया कि लास्ट ईयर 613 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस साल 859 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एज एन एक्सपांशन इससे आगे कंपनी ने नए नए बिजनेस वर्टिकल्स में एंट्री की है, लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड स्मार्ट सिटी एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन जैसे सेक्टर्स में भी कंपनी ने एंट्री की हुई है, यहाँ पे भी काम चालू किया। हालांकि इसका जो रिजल्ट में जो इम्पैक्ट दिखना है उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो वैसे तो ओवर वैल्यूड है कंपनी। अब डिपेंड करता है कि इनकी अर्निंग आउटलुक एंड जो फ्यूचर विजिबिलिटी है उसको लेकर के हम कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उस पर डिपेंड करता है कि
हम इसे ओवर वैल्यूड माने या फिर फेयरली वैल्यूड मान सकते हैं। तो एट द एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।